आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। ओवरव्यू हम देख चुके हैं, आज सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम देखने से पहले ये समझ लेना चाहिए हमें कि फाइल सिस्टम क्या है। 1970s के अराउंड पे जब डेटाबेस को या डेटा हम स्टोर करते थे तो उस टाइम पे कैसे करते थे, फाइल के फॉर्म में। जैसे मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम के हार्ड ड्राइव में मैंने फाइल्स बना के डेटा स्टोर किया। जैसे अभी भी हम अपने लैपटॉप में, अपने पीसीज में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, फाइल के फॉर्म्स में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जितनी भी हमारी ड्राइव है उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, फाइल्स ही स्टोर करते हैं। अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं ही उसको एक्सेस कर रही हूँ, मैं ही मैनेज कर रही हूँ, मैं उसको कितनी भी एक फाइल की कॉपी बना के सेव कर दे रही हूँ, वो सारा कुछ एक्सेप्टेबल है। हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है जो कि ड्रॉबैक्स हैं फाइल सिस्टम को स्टोर यूज अगर हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ड्रॉबैक उसका, डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। क्या मतलब है इसका? अगर मेरे पास कोई फाइल है एबीसी नाम से, मैंने कोई फाइल स्टोर की है किसी फ़ोल्डर में जो कि डी ड्राइव पे है मेरा। अब इसी को मैं अगर दोबारा से पूरी फाइल कॉपी करके एबीसी1 नाम से स्टोर कर दूँ, तो ये मेरी सेम ड्राइव में, सेम फ़ोल्डर में स्टोर हो जाएगा और ये दोनों ही फाइल कॉपी है एक-दूसरे की। ये जो कॉपी यानी डुप्लीकेसी होती है, इसी को हम डीबीएमएस में रिडंडेंसी कहते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम फाइल सिस्टम में बहुत होती है और इस रिडंडेंसी की वजह से क्या हो जाता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। यानी कंसिस्टेंसी मीन्स एकदम एक्यूरेट डेटा हो आपके पास, अ, उसमें कोई गलती ना हो सकता है इस फाइल में कुछ पोर्शन एडिट किया था जो इस फाइल में सेव कर दिया, अब हमारे पास 2 कॉपी है जिसमें इसमें 80% एक्यूरेट डेटा है, 20% जो मॉडिफाई किया था वो इस वाले में है। दोनों ही में सेम डेटा है तो पता नहीं चलेगा कि किस डेटा कौन-सा डेटा एक्यूरेट है, ये बताना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों से जो एक्यूरेसी खराब हो जाती है हमारे डेटा की, तो जो ये डिसएडवांटेज है वो फाइल सिस्टम का कि डेटा जो है हमारा वो रिडंडेंट भी हो जाता है और इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है। उसके बाद डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डेटा को एक्सेस करना डिफिकल्ट है डेटा फाइल सिस्टम में, क्योंकि हर फाइल के अंदर कुछ अलग डेटा है, हमें पता नहीं चल सकता है उसको देख के, या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा पता करके उसको एक्सेस कर सकें। वो उतना आसान नहीं है जो जो आगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हेल्प से देखेंगे कि डेटा को एक्सेस करना कितना ईज़ी हो जाता है। डेटा का आइसोलेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। आइसोलेशन मीन्स डेटा अलग-अलग स्टोर होना, एक-दूसरे से रिलेटेड ना होना, कोई रिलेटेड क्वेरी अगर हमें चाहिए, तो वो हम नहीं कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस में आगे आप देखोगे हम इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं और आपस में क्वेरी बहुत आराम से हमें मिल जाती है यूजिंग एसक्यूएल या ओरेकल, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू। इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आती है। फाइल सिस्टम में वही जो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, तो इंटीग्रिटी लॉस कर देता है हमारा डेटा, जिसकी वजह से इंटीग्रिटी का भी एक इश्यू होता है। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स। अब एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स मीन्स जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो जैसे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, अभी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है और डेटा हमारा डीबीएमएस से मैनेज ना होके फाइल सिस्टम से हो रहा है अगर मान लो, तो 100 रुपीज का ट्रांसफर हमने किया किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। अब डेटा हमारा यहाँ से माइनस हो गया लेकिन यहाँ जाके प्लस नहीं हुआ था और सर्वर क्रैश हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, इन्हीं इश्यू की वजह से हमारा ये ट्रांसफर इनकम्प्लीट हुआ। 50% डन हो चुका था, 50% रह गया। उस केस में हम कोई हमारे पास ये एडवांटेज नहीं है फाइल सिस्टम में कि इसको हम रोल बैक कर सकें या वापस से हम अनडन कर सकें इसको। तो ये हमारा एटॉमिसिटी अपडेट की या एटॉमिसिटी जो एक बहुत बड़ी फीचर है डीबीएमएस की, वो हमारे पास फाइल सिस्टम में नहीं है। हम इतने पे ही रुक जाते हैं, इनएक्यूरेट डेटा आ जाता है हमारे पास। और ये 2 पॉइंट्स जो लास्ट पे आप देखते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हमारा सिनेरियो है जिसमें हम काम करते हैं, वो कंकरेंट एक्सेस का है और सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईआरसीटीसी का डेटा लेते हैं, आप देखोगे ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, तो हम भी उसको लेके समझने की कोशिश करेंगे। आप कोई एग्जांपल से समझोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो आईआरसीटीसी का डेटाबेस है। हमने जब कोई टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट ओपन की, तो क्या उस टाइम पे सिर्फ हम टिकट बुक कर रहे होते हैं? नहीं। जैसे जो सबसे कॉमन सिनेरियो है इसका, जो 10 बजे सुबह तत्काल का टिकट होता है। उस टाइम पे अगर आप 1-2 मिनट भी लेट हो जाओ,
2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोले मैंने, सेकंड्स में भी अगर आप डिले करते हो तो आपका टिकट बुकिंग नहीं आती है, आप वेटिंग में चले जाते हो या टिकट बुक नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं सेम वेबसाइट को। तो ये एडवांटेज जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्रोवाइड होती है और डेटाबेस को यूज करने की वजह से आती है, वो फाइल सिस्टम में नहीं है। कंकरेंट एक्सेस, मल्टीपल यूजर अगर एक्सेस कर भी ले, अगर हम अलाउ करते हैं 2-4 यूजर को भी एक्सेस करने के लिए, तो वो एक ही फाइल में डेटा कुछ यहाँ अपडेट कर रहा है, कोई यहाँ अपडेट कर रहा है, ओवरऑल क्या होगा, आउटपुट इसका क्या निकलेगा, डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई रिलेट करके अपडेट करने वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये वाली चीज हम वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं फाइल सिस्टम में, जबकि डीबीएमएस हमें इसको अलाउ करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। हम एक्सेस को लिमिट में नहीं कर सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आप बीटेक के स्टूडेंट हो, कॉलेज में आपकी एक ईआरपी होती है। अब सेम ईआरपी किसी भी कॉलेज की ईआरपी जिसको आप देख रहे होते हो एज अ स्टूडेंट, सेम ही ईआरपी फैकल्टी के पास भी होती है। सेम ईआरपी को हो सकता है एडमिन वाले भी एक्सेस कर रहे होते हैं, ताकि आपको कंट्रोल दे सके, आपको कितना किसको देना है किसको नहीं देना है वो एक्सेस करने के लिए। लेकिन सबका व्यू अलग अलग होता है। जो फैकल्टी लॉग इन करती है वहाँ जो उसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी एक्सेस उसको मिल रहा होता है, वो स्टूडेंट को सारे एक्सेस नहीं मिल रहे होते। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स अपडेट करना हो गया, आपकी अटेंडेंस अपडेट करना होता है, आप उसको व्यू करते हो, फैकल्टी उसको एंटर भी कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। तो ये अलग-अलग जो सिक्योरिटी के लिए हमने एक्सेस दिया है कि किसको कितना ऑथराइज करना है हमको। पहले तो चेक करना है कि ये फैकल्टी, स्टूडेंट या एडमिन में से ही कोई है, उसके अलावा कोई है तो लॉगिन देना ही नहीं है। फिर लॉगिन अगर दिया, इन तीनों में से ही कोई एक है तो उसको कितना लॉगिन देना है, कितना एक्सेस देना है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी डीबीएमएस में सॉल्व हुई है, डेटाबेस में सॉल्व हुई है, वो फाइल सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। तो ये इश्यूज थे। एक बार डिफरेंस देख लो, जो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, या इनको इवेलुएट करो, तो आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो कि इसमें रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंट डेटा प्रेजेंट होता है, इसमें कोई रिडंडेंट डेटा प्रेजेंट नहीं होता डीबीएमएस पे। यहाँ पे क्वेरी को प्रोसेस करना बहुत इफिशिएंट नहीं है, यानी कोई क्वेरी है हमारी तो उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट उतना इफिशिएंट नहीं आता जितना इफिशिएंट हमें डीबीएमएस में से मिल जाता है। डेटा की कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है यहाँ पे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो आप थर्ड यूनिट में पढ़ोगे। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कंसिस्टेंसी हाई होती है डीबीएमएस की। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ट्रांजैक्शन में। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एटॉमिसिटी और कंकरेंट एक्सेस की वजह से जो हम ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करते कि हम बीच में अगर कहीं पे रुक गए हैं तो अ, उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि आप समझो डेटा ही करप्ट हो जाएगा हमारा, एक्यूरेट नहीं होगा, ना ही ट्रांजैक्शन उतने आराम से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाता है फाइल सिस्टम में जैसे हम हैंडल कर पाते हैं डीबीएमएस में। इस पॉइंट को भी हम फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है। यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म है जो सपोर्ट करते हैं हाई सिक्योरिटी को। ये अब जब इसमें बहुत सारी चीजें कम है तो ये एक्सपेंसिव कम है डीबीएमएस के कंपैरिजन में। और डीबीएमएस जो है हमारा ऑब्वियसली फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेज हमें देता है, तो वो हाई कॉस्ट होती है उसकी फाइल सिस्टम से। ये क्रैश रिकवरी को सपोर्ट नहीं करता। इसमें मैकेनिज्म है हमारे पास क्रैश रिकवरी के लिए, मीन्स कि हम जैसे हम आगे आप पढ़ोगे फोर्थ फिफ्थ यूनिट में कि कुछ सेव पॉइंट्स बना के चलते हैं। कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है तो कुछ कुछ सेव पॉइंट्स बना देते हैं, और कहीं पे भी जाके क्रैश हो गया कुछ या नेटवर्क से हमारा कनेक्शन टूट गया, तो यहाँ से हम किसी एक रिसेंट वाले सेव पॉइंट पे वापस आके वहां से अपना काम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ये जो रिकवरी, अलग अलग मैकेनिज्म है इसके, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम रिकवर कर सकते हैं किसी भी फेलियर से, ये मैकेनिज्म सपोर्ट नहीं करता फाइल सिस्टम, बट डीबीएमएस करता है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम।